एक माँ का छोटा सा बालक होता है और जब वो बालक रोता है ना तो मैया पहले गोद में ले लेती है, लाला चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन जब वो चुप नहीं होता ना तो मैया एक जोर का और जमा देती है, ले तो अब ढंग से रो ही ले। मैया जमाती है नहीं, जब भैया जब हलाते हलाते डुलाते डुलाते परेशान हो गई माँ, अब चुप ही नहीं हो रहा है, तो एक मैया जोर का जमाती है खाने भर के लिए, ले अब ढंग से रो ले। फिर अंदर से पिताजी चिल्लाते हैं, काई को मार दियो, लाला है तेरे काम धाम ना है, लाला ही जरूर छोरा पीटती रहे। और वहीं पर यदि एक बालक मुस्कुरा रहा होता है तो मैया गुदगुदा के जोर से हंसाती है, खुश हो जाओ। तो यही प्रकृति का नियम है सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप हर समय प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन का दुख भी परमात्मा काट देगा और आपकी झोली में प्रसन्नता डाल देगा। और यदि आप रोते रहेंगे तो दुनिया वालों का दुख आपकी झोली में वो ठाकुर डाल देगा। ले ये तो रोता ही रहता है, हंसता ही नहीं है कहीं। जब देखे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला गया, वो चला गया। अरे तुझे जो मैंने दिया कभी तूने इसका शुक्रगुजार किया, कभी धन्यवाद दिया? एक बात बताएं भैया, परमात्मा ने अगर ठीक ठाक चलने लायक दो पैर दे दिए, दो हाथ दे दिए, बढ़िया ये सुनने वाले कान सलामत दे दिए, दो आंख दे दी और बढ़िया शरीर हष्ट-पुष्ट बना दिया, तो ये मानना कि उस ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। इस शरीर के माध्यम से इस जगत में सब कुछ पाया जा सकता है। रोना मत रोया करिए, यदि सुंदर शरीर मिल गया तो प्रयास करिए। वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर मिसाइल छोड़ देते हैं, एक बार में कोई सफल नहीं हो जाता। अभी 2-3 साल पहले एक न्यूज आई थी कि दूरबीन के माध्यम से वैज्ञानिकों ने देखा है द्वारिकापुरी के अंदर, तो आज भी वहां पर द्वारिकापुरी डूबी नजर आई है। आज भी वो परमात्मा हर कण कण में बैठा है। मैं पहले दिन भी बोला था, ईश्वर आपके विश्वास पर बैठा है। आपका विश्वास यदि दृढ़ है, आपका विश्वास यदि पक्का है तो ठाकुर जी आपके सामीप्य है। अपने विश्वास को किसी भी स्थिति पर डगमगाने मत दीजिएगा। रुक्मणी मैया के विश्वास ने, रुक्मणी मैया की उस दृढ़ता ने, रुक्मणी मैया के उस एक निष्ठ संकल्प ने ठाकुर जी को कुंदनपुर आने में मजबूर कर दिया। बोलिए हाँ या ना? उनका एक विश्वास ही तो था। ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको इतने लाख दहेज दूंगी, या मेरे पिता इतनी बड़ी तैयारी करके भीष्मक राजा बैठे हैं कुंदनपुर में, इतने हजार बररातियों के लिए स्वागत है, कुछ नहीं। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। जो व्यक्ति जिसकी गरीबी से रीझ जाता है, फिर वो नहीं देखता कि व्यक्ति क्या है, उठा करके उसको राजघराने में ले आता है। रुक्मणी मैया ने पत्र में ये नहीं लिखा था कि मैं इतने बड़े भीष्मक राजा की पुत्री हूं, इतना मेरा स्टारडम है, इतना मेरा राजकुल घराना है, इतने मेरे भाई हैं। नहीं, क्या लिखा था? केवल श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे ठाकुर जी, मैं भीष्मक राजा की पुत्री कुंदनपुर में रहती हूं, और जब से मैंने आपके बारे में सुना है तो मेरा ये अंतःकरण आपको पति रूप में मान चुका है। मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं, आप आइएगा। मेरा विवाह वैसे तो शिशुपाल के साथ में तय हो गया, लेकिन मैं शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाऊंगी। आप आइएगा, और मैं गिरजा पूजन करने के लिए घर से हमारे यहाँ जाया जाता है विवाह से पूर्व, वहीं से आप मुझे ले जाइएगा। ठाकुर जी ने क्या देरी लगाई? ठाकुर जी ने समय लगाया? बोलिए, मुझे बताइए, लगाया ठाकुर जी ने समय? बिल्कुल नहीं लगाया। उन रुक्मणी मैया के विश्वास ने, उनके प्रेम ने, उनकी दृढ़ता ने आज ठाकुर जी को भैया नंगे पैर रथ में बैठ करके भाग चले हैं। मेरी रुक्मणी ने बुलाया है। और कल आपने देखा कि कैसे यहाँ पर रुक्मणी रमण भगवान का पाणी ग्रहण हमने यहाँ पर किया। वैसे तो ब्रह्मा जी ने करवाया, ठाकुर जी रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी आए हैं। ब्रह्मा जी पंडित बने हैं
और पांडित्य कर्म के माध्यम से श्री विधाता ब्रह्मा जी ने पाणिक ग्रहण संस्कार भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी का संपन्न कराया है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो बंधुओं, ठाकुर जी क्या देखते हैं? ठाकुर जी आपकी एक निष्ठा देखते हैं कि तुम एक दर के पुजारी हो, या आज तुम्हारी यहां पूरी मन्नत नहीं हुई तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज हनुमान जी ने नहीं सुनी तो सोमवार आ गया, हर हर महादेव। गुरुवार आ गया, जय साईं बाबा। शनिवार आ गया, जय शनि देवा। तेल लेकर के खड़े हैं। जितनी तुम्हारी मनोकामनाएं उतने देवता तुम बदल देते हो। इसमें तुम्हारा भजन जो पकता है ना, वो घर का रहता ना घाट का रहता, धीरे धीरे करके बट जाता। सबको मानिए, लेकिन सबको मान के सबकी कृपा करुणा से अपने एक इष्ट के प्रति निष्ठ हो जाइए, इसलिए सबको मानिए। अगर किसी वृक्ष को हरा भरा रखना है तो जल कहाँ डालेंगे? पत्तों पत्तों में डालेंगे या वृक्ष के जड़ में डालेंगे? बताइए मुझे। तो पंचदेव मानिए, कभी पंडरीनाथ जाने का मौका मिले तो उनको भी प्रणाम करिए, कभी जगन्नाथ जाने का मौका मिले उन्हें भी प्रणाम करिए, कभी द्वारिकापुरी जाने का मौका मिले उन्हें भी प्रणाम करिए, और कभी वृंदावन बिहारी में जाने का मिले तो उन्हें तो बिल्कुल प्रणाम करिए। कालका माता में जब मौका मिले वहां जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, खाटू श्याम जाइए, सालासर जी जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन हर जगह जा करके अपने इष्ट के चरणों में निष्ठ होने की भीख मांगिए। क्या भीख मांगना है? अपने इष्ट के चरणों में निष्ठावान रहने की, निष्ठावान होने की भीख हमें मांगते रहना है। बात समझ में नहीं आई? रोज दरवाजे नहीं बदलना, रोज ठाकुर नहीं बदलने। आज इनके पुजारी, कल उनके पुजारी, परसों उसके पुजारी। इस तरह में ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हर जगह जाने का मौका मिले सब जगह जाइए, मैं नहीं कहता नहीं जाइए, लेकिन प्रत्येक दर में जाकर के जिसके तुम जो तुम्हारे इष्ट हैं, जो तुम्हारे आराध्य हैं, उनके चरणों की भक्ति मांगा करिए। बताइए हाँ या ना? इष्ट के चरणों की भक्ति तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े बिगड़े कामों को पुष्ट करती है। एक दर के हो जाइए तो चाहे जितनी रुकावटें आ जाएं, चाहे जितना विषम समय आ जाए, लेकिन अपने इष्ट के चरणों से कभी भी अपना विश्वास कम ना होने दीजिए।